जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय हो। प्रिय भक्तजनों, बैसाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज की वीडियो में मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ बैसाख मास में बैसाख स्नान और बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी। आप इस दुर्लभ कथा को पूरा अवश्य सुनिए और कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य का नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता, वहीं से एक लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देता, वहीं पर वड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा करता। एक बार की बात है, बैसाख मास लगने वाला था, तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से बैसाख मास भी लगने वाला है। मुझे लगता है मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे दो दो बेटे और बहू हैं कि आप दोनों को दोनों बेटे और बहू से कह दो, उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी पर जाकर जरा पानी का लाकर दे देगा। तो वैश्य बोला, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली, आपने तो मेरे मन की बात कही है, हम दोनों जरूर एक साथ स्नान जोड़े से करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटे बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला, बाबूजी, आपको पता तो है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में जाता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे घर से निकलना होता है, तो मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। तब बड़ी बहू बोली, माँ बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफिन तैयार करना होता है, तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी का जरा लाकर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि एक दो दिन की बात होती तो मैं निभा लेती, लेकिन पूरे बैसाख में मैं यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू बोले, माँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपको एक पानी का नर्मदा नदी के तट से जरा लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर वैशाख का स्नान करो। ऐसा कहकर दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर एक जरा पानी का माँ बाबूजी के लिए लाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों भी बैसाख का स्नान करें। अब उसकी पत्नी ने कहा, यह बात तो आपने सही कही, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने जाकर अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी, आपके साथ हम दोनों भी स्नान करेंगे। यह सुनकर वैश्य दंपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया और पत्नी सुशीला ने जनाना घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों एक जरा पानी का लाकर अपने माता पिता को दे देते हैं। तब वैश्य दंपति ने चरु में से पहले एक लोटा जल निकाल कर रख लिया और बाकी बचे जल से स्नान किया। फिर उस लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया। फिर बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा की, 5 परिक्रमा की। पहले के जमाने में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल और नीम आंकड़े के पेड़ हुआ करते थे। तब वैश्य दंपति जब स्नान कर लेते हैं, तो छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती, फिर चाय बनाकर अपनी सासू को देती, खाना देती। इस प्रकार पूरा वैशाख मास बीत गया।
जब बैसाख की पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपत्ति ने अपने छोटे बहू बेटे से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें एक जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए, कचौड़ी आदि बनाना। 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति को गांव से बुलाकर ले आना। हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले, माँ बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर खीर, मालपुए, कचौड़ी बनाए और गांव में ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाने चली गई। आधे रास्ते में पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और ब्राह्मणी आते दिखाई दिए। बहू ने सोचा शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे, क्यों ना मैं इन्हीं को भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और बोली, पंडित जी, आज बैशाखी पूर्णिमा है, मेरे सास ससुर और हमने दोनों ने जोड़े से भोजन आपको कराना चाहते हैं, कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने चलें। तब पंडित पंडिताइन बोले, पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तब वैश्य की छोटी बहू उनको घर ले आई, उसके लिए आंगन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा, भोजन का थाल परोसा, सभी ने भरपेट भोजन खाया। फिर वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तब ये दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तभी वैश्य दंपति अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल का लोटा लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए। वैश्य दंपति चरण पहुंचने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे के अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपति जो भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी थे, वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धरकर वैश्य दंपति और उसके छोटे बहू के वैशाख स्नान बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे, उनके सत की रक्षा करने आए थे। वे अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटे बहू चौके में आए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई हैं। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई, आश्चर्य हुआ, जहां भगवान राम और माता सीता बैठे हुए थे, वहां भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे। जहां माता सीता बैठी हुई थी, वहां सोने की मोहरों की थैली पड़ी हुई थी। जहां भगवान विष्णु बैठे थे, वहां चक्र का चिन्ह था। जहां माता लक्ष्मी थी, वहां सोने चांदी के आभूषण थे। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शन का तांता लग गया। तब वैश्य दंपति के बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते, माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जल का स्नान कराने के लिए जरा ला कर देते, तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे बैसाख में स्नान करने से, बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचने से घर में आय दरिद्रता दूर हो जाती है, अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। इसलिए पूरे मास बैसाख मास में व्रत करना संभव ना हो तो स्नान करने के बाद बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ की पूजा अवश्य करें। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। बड़ पीपल देवता हैं, वैशाख देवता। जैसा सुख आपने वैश्य दंपति और उनके छोटे बेटे बहू को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सियावरी रामचंद्र की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं
अगली कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।